बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इससे पहले वाली ये सारी हम क्यूरीज वगैरह जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह थे इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जितने भी हमने यूज़ किए थे यानी कि हमने जो ऐड किए थे कंस्ट्रेंट, उनको अब अगर हम उनमें से किसी को भी डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप कैसे जो है वो डिलीट कर, उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे पास एसक्यूएल सर्वर 2014 है, ओपन है, और यहाँ मेरे पास जो डेटाबेस है वो CONT यानी कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट के नाम से CONT के नाम से हमने डेटाबेस बनाई हुई है। तो उस डेटाबेस को सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसको सिलेक्ट करने यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास जो डेटाबेस है CONT, इसको आप यहाँ प्लस से ओपन करें। ओपन करने पर ये दो मेरे पास स्टूडेंट और एक स्टूडेंट्स के नाम से जो है ये टेबल है। टेबल में कुछ कॉलम्स वगैरह भी, और इन कॉलम्स पर मैंने ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। तो कंस्ट्रेंट का जो नेम है वो हमने चेंज कैसे वो भी देख चुके हैं। तो इस कंस्ट्रेंट को अगर हम चाहते हैं कि डिलीट करना, तो यहाँ सिंपल आप क्यूरी लिखेंगे अल्टर टेबल, और उस टेबल का नाम है हमारे पास जो टेबल है वो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस टेबल स्टूडेंट्स के टेबल्स का जो कंस्ट्रेंट है वो उसको ये वाला कंस्ट्रेंट डिलीट करूँ। तो ये इस कंस्ट्रेंट को यहाँ मैं टेबल का नाम स्टूडेंट लिखूँगा। तो टेबल का नाम जो अल्टर टेबल स्टूडेंट का नेम, और यहाँ आपको कीवर्ड लिखना होगा ड्रॉप। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट भी कीवर्ड है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और उस कंस्ट्रेंट का नाम। तो आप यहाँ से ऐसे भी इसको, ये इतना क्यों लंबा है और ये हमें समझ नहीं में आने में प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो इसके लिए इतना हम ऐसे इसको लिख भी नहीं सकते, बहुत टाइम है, इसलिए मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर, आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ से ये हमारे पास जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कमांड है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, और ये हमारे पास अब रिफ़्रेश करने से इस टेबल को ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस टेबल को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और ये जो स्टूडेंट्स का जो आप इसको ओपन कंस्ट्रेंट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ अब मैं स्टूडेंट्स को ओपन करता हूँ, यहाँ इसमें भी मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये नेम सी के नाम से ये इसमें आप इसको मीनिंगफुल नेम दिया जाता है। इसको अगर आप डिलीट करें, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें तो इसके लिए सिंपल यहाँ आपको यहाँ नेम लिखना होगा। तो इसको स्टूडेंट्स का टेबल था और उसमें से नेम सी में जो कंस्ट्रक्ट उसको नेम जो है ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो ये इसका मैंने नाम लिखा, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करवाएं तो देख सकते सक्सेसफुली हो चुकी। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं टेबल को, स्टूडेंट्स को। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी किस्म का कोई भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि उसको कैसे हम आप रिमूव करें, तो उसको आप इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको IT के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।